किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक, 9 अप्रैल को प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 9 अप्रैल को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस दिन प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे। यह प्रदर्शन किसानों की खराब हालत और सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे न होने के खिलाफ किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को बिचौलियों के भरोसे छोड़ रही है। राजेंद्र भारती केस पर गरमाई सियासत, हाई कोर्ट में सुनवाई अब 15 अप्रैल को। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि बैंक फ्रॉड केस में 2 अप्रैल को दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई और दतिया विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई। वहीं अब सुनवाई आगे बढ़ने के साथ ही सियासत में हलचल तेज हो गई है। 100 की आबादी वाले टोलों तक सड़क पहुंचाने की तैयारी, ड्रोन से होगी गुणवत्ता जांच। प्रदेश के दूर दराज के मजरे टोलों तक अब पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। 100 या उससे ज्यादा आबादी वाली छोटी बस्तियों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को प्राथमिकता दी जाए। ओलावृष्टि से तबाह फसलों पर मुआवजे की मांग, उमंग सिंघार ने सीएम को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जहां खेतों में खड़ी फसलें खराब होने से किसान परेशान है। बता दें कि इस स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर जल्द सर्वे कराने और नुकसान का आकलन कर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। वित्त विभाग की जांच में बड़ा खुलासा, महिलाओं का बजट दूसरी योजनाओं में खर्च। प्रदेश में साल 2007-08 से महिलाओं के लिए अलग जेंडर बजट शुरू किया गया था। इसका मकसद महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े कर्मों पर पैसा खर्च करना था। जहां शुरुआत में इस बजट का सही इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में इससे बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि अब इस फंड का उपयोग सड़कों के निर्माण, स्कूल बिल्डिंग और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में भी किया जा रहा है। बीजेपी विधायक संजय पाठक को हाई कोर्ट का झटका, पेशी के लिए किया तलब। अवैध खनन प्रकरण में जज को फोन करने की कोशिश के बाद बीजेपी विधायक संजय पाठक की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें तलब करते हुए 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप में पेश होने का निर्देश दिया है। दरअसल माइनिंग से जुड़े मामले की सुनवाई 1 सितंबर को जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले संजय पाठक ने जज से संपर्क करने का प्रयास किया था। मध्य प्रदेश में एसटी छात्रों को राहत, छात्रगृह योजना के तहत मिलेंगे 10,000 रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जहां सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 693 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना के तहत हर महीने 10,000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूल में भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम पर सियासत, कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल। टीकमगढ़ जिले के शासकीय स्कूल में भाजपा के स्थापना दिवस का आयोजन किए जाने का मामला सामने आया। स्कूल परिसर में हुए इस कथित राजनीतिक कार्यक्रम की तस्वीरें वायरल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं संबंधित शिक्षक का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्तिगत स्तर पर कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें जो निर्देश मिले थे उसी का पालन किया। जल संकट से निपटने की तैयारी, एमपी में गठित होगी पानी समितियां। प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई पहल करने जा रही है। नल जल योजनाओं के संचालन, रख रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। इसके लिए गांव स्तर पर पानी समितियों का गठन किया जाएगा, जिनकी कमान सरपंच के हाथों में होगी। वहीं इन समितियों में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
भोपाल में कैंसर इलाज की लचर व्यवस्था, करोड़ों खर्च फिर भी मरीज परेशान। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भोपाल की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति चिंताजनक नजर आती है। कैंसर उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी है। करोड़ों रुपए खर्च कर ढांचा तो खड़ा किया गया और कई परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन जरूरी उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और समय पर उपचार की कमी के कारण मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है।